क्या आपने कभी सोचा है जब आप गेम खेलते हो या मोबाइल में वीडियो देखते हो तो इतनी स्मूथ ग्राफिक आखिर आती कहाँ से है? और आपने देखा होगा कुछ कंप्यूटर बहुत स्मूथ चलते हैं और कुछ बार बार लैग करते हैं। और जब आप पबजी या फ्री फायर जैसे गेम खेलते हो तो इतनी रियल जैसी ग्राफिक कैसे बनती है? इसका सीधा सा जवाब है जीपीयू। लेकिन सवाल ये है कि जीपीयू आखिर होता क्या है और ये इतना पावरफुल कैसे काम करता है? हम जानेंगे इस वीडियो में जीपीयू क्या होता है, जीपीयू कैसे काम करता है, सीपीयू और जीपीयू में क्या फर्क है और आपका फोन या कंप्यूटर फास्ट क्यों और स्लो क्यों होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो जीपीयू को जिंदगी भर के लिए याद करा देगा। उससे पहले ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ली। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले समझते हैं जीपीयू आखिर होता क्या है। जीपीयू का पूरा नाम है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। नाम से ही साफ पता चल जाता है कि ये एक ऐसा प्रोसेसर है जो खास तौर पर ग्राफिक को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। अब ग्राफिक्स से मतलब क्या? जो कुछ भी आप स्क्रीन पर देखते हो जैसे फोटोज, वीडियोस, गेम्स, एप्स का डिजाइन, ये सब जीपीयू की मदद से बनता है। लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग बात है, आपका फोन या कंप्यूटर सिर्फ सीपीयू से नहीं चलता, उसमें जीपीयू भी होता है। सीपीयू और जीपीयू दोनों मिलकर काम करते हैं। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू इंटरेक्शन देता है, जैसे क्या करना है, कब करना है। जीपीयू क्या करता है? जीपीयू उन इंटरेक्शन को विजुअल बना देता है, यानी स्क्रीन पर दिखाता है। इसको ऐसे समझो, सीपीयू दिमाग होता है और जीपीयू पेंटर होता है। सीपीयू सोचता है और जीपीयू उसे ड्रॉ करता है। अगर जीपीयू नहीं होगा तो आप सिर्फ टेक्स्ट ही देख पाओगे, कोई इमेज, वीडियो या गेम नहीं चलेगा। इसलिए जीपीयू हर डिवाइस में जरूरी है, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो या गेमिंग पीसी हो। अब एक और बात, जीपीयू सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं होता। आजकल जीपीयू का यूज होता है वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी जीपीयू सिर्फ ग्राफिक ही नहीं बल्कि हेवी कैलकुलेशन में भी बहुत काम आता है। इसलिए जितना पावरफुल जीपीयू होगा उतना स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जीपीयू क्या होता है और क्यों जरूरी है। अब आगे समझते हैं जीपीयू असल में काम कैसे करता है। इसे हम बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लो आप एक गेम खेल रहे हो या वीडियो देख रहे हो, आपको स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है वो अचानक नहीं बन जाता, उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। स्टेप 1, डाटा जीपीयू तक पहुंचता है। सबसे पहले सीपीयू और एप्स मिलकर जीपीयू को डाटा भेजते हैं। इस डाटा में होता है ऑब्जेक्ट का शेप, कलर्स, पोजीशन, लाइट और शैडो की जानकारी। जैसे गेम में कार, रोड, स्काई है, ये सब डिटेक्ट जीपीयू को दी जाती है। और स्टेप 2 में जियोमेट्री प्रोसेसिंग। जीपीयू सबसे पहले ये समझता है कि ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है। एग्जाम्पल, कार गोल है या चौकार, इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। जीपीयू इन शेप्स को छोटे छोटे पॉइंट वर्टिसेस में डिवाइड करता है। और स्टेप 3 में रास्टराइजेशन, पिक्सल में बदलाव। अब जीपीयू का शेप्स को पिक्सल में कन्वर्ट करता है। पिक्सल क्या होता है? स्क्रीन का सबसे छोटा डॉट। आपकी स्क्रीन लाखों पिक्सल से बनी होती है और जीपीयू हर पिक्सल को कलर देता है। स्टेप 4 में कलरिंग और शेडिंग। अब जीपीयू हर पिक्सल में कलर भरता है। यहीं पर आता है शेडिंग। लाइट कहाँ से आ रही है, शैडो कहाँ पड़ेगी, रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा, इसी से ग्राफिक रियलिस्टिक लगती है। स्टेप 5 में फ्रेम बनाना। अब जीपीयू एक पूरी इमेज बनाता है, जैसे फ्रेम कहाँ जाता है। और ये प्रोसेसर एक बार नहीं बल्कि हर सेकंड कई बार होता है। जैसे 30 एफपीएस यानी एक सेकंड में 30 इमेज, जैसे 60 एफपीएस यानी एक सेकंड में 60 इमेज। जितना ज्यादा एफपीएस होगा उतना स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। स्टेप 6 डिस्प्ले पर दिखना। अंत में जीपीयू पर फ्रेम को स्क्रीन पर भेजता है और आपको फाइनल इमेज दिखाई देती है। और इम्पोर्टेंट बात, ये पूरा प्रोसेसर इतनी तेजी से होता है कि आपको सब कुछ लाइव लगता है। असल में आप एक इमेज फ्रेम से देख रहे होते हो जो बहुत तेजी से बदल रही होती है। सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ। मान लो आप एक फ्लिक बॉक्स चलाते हो, में पेजेस तेजी से पलटते हैं तो आपको मूवी एनिमेशन दिखती है। वही काम जीपीयू करता है, बस बहुत ज्यादा स्पीड और क्वालिटी के साथ होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जीपीयू अंदर से कैसे काम करता है। अब आगे हम जानते हैं कि जीपीयू इतना फास्ट क्यों होता है और क्यों ये सीपीयू से भी ज्यादा तेजी से काम करता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या होती है? आसान भाषा में समझो, जब एक ही काम को बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक साथ किया जाता है उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल में समझो, मान लो आपके पास 1000 बॉक्स होते हैं। सीपीयू क्या करेगा? एक एक करके उठाएगा, मतलब स्लो काम होगा। जीपीयू क्या करेगा? 1000 लोगों को देगा और सब एक साथ उठाएंगे, मतलब सुपर फास्ट। जीपीयू में हजारों कोर होते हैं और सीपीयू में होते हैं 4
कोर्स या 8 कोर्स, लेकिन जीपीयू में होते हैं सैकड़ों हजारों छोटे कोर्स। ये सारे कोर्स एक साथ काम करते हैं, इसलिए जीपीयू हेवी काम बहुत जल्दी खत्म कर लेता है। और काम कैसे बढ़ता है, देखिए जीपीयू एक बड़े काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करता है। जैसे एक पिक्सल का कलर से दूसरे पिक्सल का लाइट, तीसरे पिक्सल का शेडो। हर कोर अपना अपना काम करता है और मिलकर फाइनल इमेज बनाते हैं। इसलिए जीपीयू बेस्ट है गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D रेडिंग, एआई, मशीन लर्निंग। इन सब में बहुत सारे कैलकुलेशन एक साथ होते हैं जो जीपीयू आसानी से कर देता है। लेकिन एक जरूरी बात, जीपीयू हर काम में बेस्ट नहीं होता। जहाँ लॉजिक और डिसीजन लेना होता है वहाँ सीपीयू अच्छा रहता है। जहाँ हैवी कैलकुलेशन और रेपिटेशन होता है वहाँ जीपीयू बढ़िया है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जीपीयू इतना पावरफुल और फास्ट क्यों होता है। अब आगे हम बात करते हैं जीपीयू की मेमोरी यानी वर्म के बारे में। वर्म का पूरा नाम है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। वर्म क्या होती है, ये जीपीयू की अपनी स्पेशल मेमोरी होती है जो सिर्फ ग्राफिक के काम के लिए यूज होती है। जैसे सीपीयू के पास रैम होती है वैसे ही जीपीयू के पास वर्म होती है। वर्म में क्या स्टोर होता है, जब आप गेम खेलते हो या वीडियो देखते हो तो वर्म में स्टोर होता है। आसान भाषा में समझाता, जो कुछ भी स्क्रीन पर दिखता है वो वर्म में जाता है। वर्म क्यों जरूरी है, अगर वर्म कम होगी तो गेम लैग करेगा, ग्राफिक्स स्लो होगी और फ्रेम ड्रॉ होगा। लेकिन अगर वर्म ज्यादा है तो गेमिंग स्मूथ चलेगी, हैवी क्वालिटी ग्राफिक्स मिलेगी, लोडिंग फास्ट होगी। मान लो वर्म एक टेबल है, टेबल छोटा है तो आप कम सामान रख पाओगे और बार बार उठाकर रखना पड़ेगा तो काम थोड़ा स्लो होगा। अगर टेबल बड़ा है तो सारा सामान एक साथ रख सकते हैं और काम फास्ट होगा। तो कितना वर्म सही रहेगा, देखिए 2GB वर्म नॉर्मल यूजर्स के लिए ठीक रहेगा और 4GB वर्म गेमिंग के लिए बढ़िया है और 6GB वर्म हैवी गेमिंग और एडिटिंग के लिए बढ़िया रहेगा। मोबाइल में भी वर्म होती है, बस उसे अलग नाम से मैनेज किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात, वर्म ज्यादा होना अच्छा है लेकिन सिर्फ वर्म से ही परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती है, जीपीयू का पावर भी इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्म क्या होती है और कैसे काम करती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज की जिसकी वजह से ग्राफिक दिखने में बिल्कुल बढ़िया लगती है। सादर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो जीपीयू के अंदर चलता है और डिसाइड करता है कि हर पिक्सल कैसे दिखेगा। जीपीयू शेप बना देता है लेकिन सादर उसमें जान डालता है। सादर क्या क्या करता है, लाइट कहाँ से आ रही है, शेडो कहाँ पड़ेगी, ऑब्जेक्ट चमकेगा या ड्यूल रहेगा, पानी कैसे रिफ्लेक्स करेगा, यानी हर छोटी डिटेल सादर तय करता है। शेडर के प्रकार, वर्टेक्स सादर ऑब्जेक्ट का शेप और पोजीशन सेट करता है और पिक्सल शेडर हर पिक्सल का कलर और लाइटिंग तय करता है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो गेम में एक पानी की झील है, शेडर के बिना पानी फ्लैट और फेक लगेगा, सादर के साथ रिफ्लेक्स दिखेगा, लाइटिंग चमकेगी और वेव से रियलिस्टिक लगेगी। रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो आपने एक स्केच बनाया लेकिन उसमें रंग नहीं भरे, वो सिंपल लगेगा। उसी में कलर, शैडो और लाइटिंग ऐड करो, वो रियलिस्टिक बन जाएगा। ये काम शेडर करता है। और इम्पोर्टेंट बात, जितना पावरफुल शेडर होगा उतनी ही हैवी क्वालिटी ग्राफिक मिलेगी, इसलिए हाई एंड गेम्स में ग्राफिक्स इतनी रियल लगती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शेडर क्या होता है और कैसे ग्राफिक को रियलिस्टिक बनाता है। अब आगे हम जल्दी से समझेंगे जीपीयू और सीपीयू में असली फर्क क्या है। अब जल्दी से समझते हैं सीपीयू और जीपीयू में असली फर्क क्या है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में डिफरेंट क्या है। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके डिवाइस का मेन ब्रेन होता है। सीपीयू सब हैंडल करता है, एप्स खोलना, सिस्टम कंट्रोल, डिसीजन लेना, लॉजिक बेस्ड काम, यानी जहाँ सोचने और डिसीजन लेने का काम होता है वहाँ सीपीयू काम करता है। जीपीयू क्या करता है, देखिए जीपीयू ग्राफिक बनाना, हैवी कैलकुलेशन करना, मल्टीपल काम एक साथ करना, यानी जहाँ स्पीड और पैरेलल काम सही है तो वहाँ जीपीयू काम करता है। एग्जांपल से समझो, मान लो आप एक गेम खेल रहे हो, देखिए सीपीयू क्या करेगा, प्लेयर्स कहाँ जाएगा, स्कोर क्या होगा, रूल्स क्या है। जीपीयू क्या करेगा, गेम का पूरा स्क्रीन सीन बनाएगा, जैसे कैरेक्टर, रोड, स्काई दिखाएगा। मान लो आप एक मूवी बना रहे हो, उस मूवी का डायरेक्टर होगा सीपीयू और कैमरा एडिटिंग टीम होगी जीपीयू। डायरेक्टर डिसाइड करता है क्या होगा और टीम उसे बनाकर दिखाती है। और इम्पोर्टेंट बात, सीपीयू और जीपीयू दोनों जरूरी होते हैं। अगर सीपीयू स्ट्रॉन्ग है लेकिन जीपीयू वीक है तो ग्राफिक लैग करेगी। अगर जीपीयू स्ट्रॉन्ग है, सीपीयू वीक है तो सिस्टम स्लो लगेगा। इसलिए दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सीपीयू और जीपीयू में क्या फर्क होता है। अब आखिर में एक ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल समझे जो आपको जीपीयू हमेशा के लिए याद करा देगा। मान लो आप एक मूवी बना रहे हो, इसमें कौन क्या करेगा, डायरेक्टर होगा सीपीयू और कैमरा टीम होगी जीपीयू और स्टोरेज होगा रैम और वरैम। सीपीयू डायरेक्टर क्या करता है, डिसाइड करता है क्या सीन होगा, एक्टर क्या करेगा, स्टोरी कैसी चलेगी, यानी पूरा कंट्रोल सीपीयू के पास होगा। जीपीयू कैमरा टीम क्या करती है, सीन को शूट करती है, लाइटिंग सेट करती है, कलर्स और इफेक्ट ऐड करती है, यानी जो भी कुछ भी आप स्क्रीन पर देखते हो वो जीपीयू बनाता है। अगर जीपीयू स्लो होगा तो वीडियो लैग करेगा, क्वालिटी खराब होगी, स्मूथिंग नहीं मिलेगी, जैसे खराब कैमरा से वीडियो अच्छी नहीं बनती। अगर जीपीयू पावरफुल होगा तो वीडियो स्मूथ होगी, कलर रियलिस्टिक होंगे, इफेक्ट शानदार दिखेगा। देखो सीपीयू प्लस जीपीयू परफेक्ट प्रोसेसर है।
हैं। CPU बिना GPU के अधूरा है और GPU बिना CPU के बेकार है। दोनों मिलकर ही आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देते हैं। तो दोस्तों अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि GPU क्या है, कैसे काम करता है और क्यों ये आपके फोन और कंप्यूटर के लिए इतना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और प्रोसेसर आखिर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, प्रोसेसर के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो आप मेरे इस वाली वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ बताया है। तो एक बार इस वीडियो को भी जरूर देखिए। अब बाकी मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।